इजराइल हमास युद्ध के 14 दिन के बाद अब इजराइल और हमास को लेकर विश्व के अलग अलग देश खेमेबाजी करने में, टीम बांटने में और बनाने में जुट गए हैं। एक तरफ जब हमास के खतरे और खात्मे का फाइनल काउंटडाउन इजराइल शुरू करने वाला है, तब इजराइल का समर्थन करते हथियार भेजते अमेरिका के विरुद्ध भी उसके पुराने विरोधी देश जुटने लगे हैं। क्या गजा से ग्लोबल वॉर की शुरुआत होने वाली है? इन संकेतों को हम आपको बताएं उससे पहले देखिए कैसे 7 अक्टूबर से शुरू हुई युद्ध में रोज इजराइल हो या गजा, दोनों तरफ से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच इजराइल में मौत का आंकड़ा 1400 को पार कर गया, जबकि गजा पर अब भी रोज लोगों की मौत हो रही है। यहां यह आंकड़ा हर दिन बढ़ते हुए 3785 तक पहुंच चुका है। हर दिन इजराइल को लेकर गजा के भीतर मौत के रॉकेट अब भी चल रहे हैं। प्रश्न उठ रहा है कि आखिर जो निर्दोष बेगुनाह मारे जा रहे हैं, ये युद्ध रुकेगा या फिर और भड़केगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो संदेश दिया वो गौर करने वाला है, जिसमें हमास और रूस की तुलना एक जैसी कर दी है। दोनों को पड़ोसी के लिए खतरा बता दिया। यमन भी इजराइल की तरफ दावा कर रहा है कि मिसाइल दाग रहा है। तो क्या युद्ध में और बेगुनाहों की जान जाएगी? ग्लोबल वॉर के संकेत देखें उससे पहले अभी की ब्रेकिंग न्यूज आइए आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटों में इजराइल डिफेंस फोर्स ने गजा में हमास के 100 टेरर टारगेट्स को लॉक करके उन पर हमला किया है। रात में आतंक के इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें हमास के नेवी विंग के उस आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया जो दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में शामिल था। अमजद माजे मोहम्मद अबू नाम का यह हमास का वो नेबल टेरर कमांडर था जो दक्षिणी इजराइल में नागरिकों को मारने का दोषी था। गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से हमास आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहे इजराइल के खिलाफ अब आतंकवादियों ने नया मोर्चा उत्तरी सरहद पर खोल दिया है। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजरायली टैंकों पर वार कर रहे हैं। इस युद्ध की पूरी कहानी समझने से पहले गाजा में हुए इजराइल और हमास के बीच रॉकेट और बम की लड़ाई की कहानी। गाजा पट्टी पर 7 अक्टूबर से हमले शुरू हुए तो जाहिर था कि हमले इजराइल कर रहा है और धूल में आतंकवादी ठिकाने मिलाने का दावा कर रहा है। लेकिन अब गाजा की जमीन पर हो रहे हमलों को लेकर इंसानियत और मजहब के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ताजा मामला दक्षिणी गाजा पर हुए चर्च पर हमले को लेकर शुरू हुआ है। हमास से युद्ध में इस बार हमले का शिकार गाजा पट्टी का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके इस चर्च पर हुए हमले को लेकर फलस्तीन का दावा है कि इसमें एक बच्ची और एक महिला समेत 2 की मौत और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। दक्षिणी गाजा के अल जैतून इलाके में सेंट पॉल फीबियस पर हुए इस हमले के बाद आतंकवादी संगठन हमास ने जो बयान जारी किया उसमें कहा है कि इजराइल ने मजहबी जगह पर हमला किया है। यहूदी हमलावरों ने पहले बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पर हमला किया, अब चर्च पर जानबूझकर हमला किया है। गाजा में अस्पताल पर हमले की घटना को लेकर झूठ बोल चुके हमास के इस दावे पर इजराइल ने फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन जंग के हालात का सामना कर रहे आसपास के मुल्कों को ये युद्ध थमता नहीं दिख रहा। युद्ध के फैलने का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 2 हफ्तों की जंग के बाद अब लेबनान की सरहद पर इजरायली सेना पर खुल्लम खुल्ला हमले शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने बाकायदा वीडियो जारी कर यह ऐलान करना शुरू कर दिया है कि कैसे इजराइल के उत्तरी सरहद पर तैनात इजरायली सेना के टैंकों को हिजबुल्लाह आतंकवादी गाइडेड मिसाइलों से तबाह कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल के उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज हो गए हैं और हालात डरावने। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ। सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो लेबनान का गांव है। मशीन गन फायर लगातार और मिसाइल फायर चल रहा है, लगातार चल रहा है। ये पिछले 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सामने बिल्कुल एज द क्रो फ्लाइज डिस्टेंस 500 से 600 मीटर ज्यादा नहीं है। आखिरी गांव, आखिरी पोस्ट लेबनान का, और बिल्कुल जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी लास्ट पहाड़ी है इजराइल की। इस पहाड़ी के ऊपर से इजरायली फौज फायर कर रही है, IDF फायर कर रही है। लगातार एक्सचेंज चल रहा है दोनों फोर्स के बीच में। हम सेफ्टी में हैं क्योंकि यहाँ पीछे पहाड़ है और सामने हमारे बिल्कुल सामने गया है, ये सामने गया है। और ये आपने देखा हवा में गया है, जो हवा में गया बिल्कुल मिसाइल का जाता हुआ हमने गोला देखा है। दिन के टाइम आप उसका फायर देख पाते हैं, रात को तो आपको लगातार देखिए, लगातार फायर चला दोनों साइड से लगातार फायर चल रहा है। और ये फायर कंटिन्यूअस है यहाँ पे, चाहे मीडिया कुछ भी दिखा रहा हो आपको दुनिया में,
लगातार यहाँ लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में। लेबनान बॉर्डर पर बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल की सेना भी पूरी तरह तैयार दिख रही है। इजराइल को इसकी आशंका पहले से थी और अब ये घोषित जंग होने लगी। गजा में हमास के पास कुछ देशी जुगाड़ वाले हथियार हैं, बाकी वो रॉकेट्स हैं जो उसे विदेश से मिलते रहे हैं। हमास के रॉकेट्स की रेंज इसराइल में कहां तक है, इसे आइए हम एक बार आपको दिखाते हैं। हमास के पास 10 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करने वाले मोर्टार हैं जो कम से कम इसराइल के गजा से सटे इलाके सेड्रूट और अश्कलून तक आसानी से हमला कर सकते हैं। यह हमास की शक्ति है। हमास के पास कसम 4 नाम का रॉकेट है जो 16 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करके इसराइल के और अंदर तक जाकर गिर सकता है। ग्रेड रॉकेट भी हमास के पास है जिससे वो 20 किलोमीटर के दायरे में हमास इसराइल पर हमला कर सकता है। एडवांस ग्रेड रॉकेट के द्वारा 45 किलोमीटर की रेंज के साथ गजा बॉर्डर से हमला करके हमास इसराइल के और अंदर तक हमला कर सकता है और वो ये हमला कर रहा है। इसके बाद उसके पास फज्र 5 रॉकेट भी मौजूद है जिसकी रेंज 75 किलोमीटर तक है। इसके द्वारा हमास तेल अवीव के पार तक हमला करता आया है, हमला कर रहा है। को हमने खबर दी थी कि तेल अवीव के हवाई अड्डे पर भी हमास की तरफ से हमला हुआ है। R-160 रॉकेट और M202 रॉकेट भी हमास के पास हैं जो उसे ईरान और सीरिया से मिलते आए हैं। इनके द्वारा हमास 150 किलोमीटर तक इजराइल में हमला कर सकता है। मतलब यह हुआ कि इन रॉकेट्स की जद में पूरा का पूरा इजराइल आ सकता है। हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं। मतलब इस तरह के रॉकेट्स हमास के पास हैं और ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो गजा में बैठकर पूरे इजराइल को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन फिलहाल इजराइल ने इतना बड़ा हमला गजा पर कर दिया है जहां हमास एकदम कुछ भी नहीं कर पा रहा और तब इजराइल का समर्थन करते, हथियार भेजते अमेरिका के विरुद्ध फलस्तीन समर्थक देश कैसे अब एकजुट हो रहे हैं, ये भी आप देखिए। हमास के रॉकेट हमलों से इजराइल की हिफाजत के लिए अब अमेरिका ने इजराइल को सैन्य साजो सामान की मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। चंद घंटों पहले ही अमेरिका के मालवाहक विमान में बख्तरबंद गाड़ियां इजराइल को भेजी गई हैं ताकि जमीनी हमले की सूरत में इजराइल की सेना के हाथ मजबूत संसाधन रहे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल को 2 आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी वापस करने की घोषणा की है जो अमेरिका ने इजराइल से ही खरीदा था। पहली खेप में अमेरिका ने इजराइल को हथियार गोला बारूद भेजा है। अमेरिका से रोज ऐसी शिपमेंट इजराइल पहुंच रही हैं जिसमें प्रिसीजन गाइडेड हथियार, छोटे बम, 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद और कई जरूरी साजो सामान है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दिन पहले ही अमेरिका में कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा में मदद की दरकार है और अमेरिका ये मदद हर कीमत पर करेगा। अमेरिका के रुख से अंदाजा है कि इजराइल में हमास के जरिए जो युद्ध का नया मोर्चा खोला गया है उसके मायने क्या हैं और उसके नतीजे क्या होंगे। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में फंसने के बावजूद अमेरिका इजराइल में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहता और इसी का नतीजा है कि इजराइल से लड़ाई में हमास का साथ देने के लिए आतंकियों ने नए नए मोर्चे खोलने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने बताया कि लाल सागर में तैनात उसके युद्धपोत ने यमन की जमीन से दागी गई मिसाइल को मार गिराया है जो अंदाजन इजराइल की ओर दागी गई थी। पेंटागन के मुताबिक यूएन नेवी वॉरशिप यूएनएस कार्ने ने रेड सी में ईरान के समर्थन वाले हूती आतंकवादियों की ओर से दागी गई क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। इतना ही नहीं, इराक से लेकर सीरिया तक भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अज्ञात हमले की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। युद्ध में इजराइल के बाहर अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हो रहे इन हमलों को देखते हुए आसपास के कई मुल्कों को आशंका है कि कहीं ये युद्ध भड़क न जाए। लेकिन दुनिया की कोशिशें इस युद्ध में फिलहाल शांति बहाल करने में नाकाम दिख रही हैं, क्योंकि अब तो इजराइल ने दूसरे देशों से अपने राजनयिकों की वापसी करनी शुरू कर दी है। तुर्की से इजराइल ने अपने सारे राजनयिक वापस बुला लिए हैं। तेल अवीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ अशरफ वाणी, इजराइल लेबनान बॉर्डर, आज तक।
सबको लगता है कि हमास सिर्फ गजा में इजराइल के विरुद्ध लड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस गजा में इजराइल पिछले 14 दिन में 10,000 से अधिक बम गिरा चुका है, वहां से इजराइल को एक नहीं बल्कि तीन आतंकवादी संगठन चुनौती दे रहे हैं। हमास, फलस्तीन इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी, ये 3 आतंकवादी संगठन हैं जिनका उद्देश्य है इस्लामिक फलस्तीन को गजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के भीतर फैलाकर बनाना। इसके अलावा आतंक का ही एक मोर्चा लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह नाम के आतंकवादी संगठन ने इजराइल के विरुद्ध खोल रखा है। मतलब यह हुआ कि इजराइल इस समय 4 आतंकवादी संगठनों से एक साथ लड़ रहा है, 3 गजा में, एक लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर से ही हमारे संवाददाता राजेश पवार सीधे ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति आखिर है क्या। मैं इस वक्त लेबनीज बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर दूर हूं इजराइल के अंदर, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो पहाड़ी के टॉप के ऊपर आपको एक बड़ा सा कम्युनिकेशन टावर दिख रहा है और साथ में 3-4 छोटे छोटे कम्युनिकेशन टावर हैं। ये वो पोस्ट है जिस पर कल लगातार हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, मशीन गन फायर से, मोटर फायर से, आर्टिलरी फायर से, रॉकेट से। बहुत बड़ा हमला हुआ था इस पोस्ट के ऊपर, जिसको हम कल लाइव रिकॉर्ड कर पाए थे, क्योंकि जिस समय फायरिंग हो रही थी हम वहां नीचे इस पहाड़ी के नीचे एक छुपाव में मौजूद थे, जहां से हम हिजबुल्लाह की पोजीशन भी देख सकते थे लेबनान के अंदर, और इजराइल की भी, जहां से हमने पूरा ये जो फायर एक्सचेंज हुआ है इजरायली फोर्सेस आईडीएफ के और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको हम लाइव रिकॉर्ड कर पाए थे। तो ये वो लोकेशन है जहां से लगातार कल इतना बड़ी गन फायर बैटल हुई है, आर्टिलरी ड्यूअल एक्सचेंज हुआ है और काफी भारी मात्रा में कल यहाँ मारामारी हुई है। हम अभी कार में लेबनान इजराइल बॉर्डर के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे और तभी एक धमाका हुआ। हिजबुल्लाह ने एक राउंड फायर किया है, मोटर राउंड था शायद, और उस देखिए वहां वो आपको सफेद धुआं दिख रहा है, वहां वो राउंड लैंड किया है और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में धुआं आ रहा है। वहां काफी डैमेज हुआ लगता है, या तो आग लगी है या कुछ डैमेज हुआ है। सिर्फ एक राउंड फायर हुआ है, मोटर राउंड। हिजबुल्लाह ने ये जो इजरायली पोस्ट है उसके पास में फायर हुआ है। राजेश पवार हमारे संवाददाता, देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके पीछे फायर हो रहे थे।